देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने तो पहले इंटरव्यू के दिन भी समझाया और कि हर फैसला का असर तो पे भी पड़ेगा। अकेला ना है वो, आपको अपना एक परिवार है। परवाने तो पहली हार के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे कैसे जिंदगी की मुश्किलों को सामना करेगा वो? तो वो हिम्मत हार चुके हैं। उस अपेक्षा दीदी की बातों में आकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब ये नई नई मुश्किलें। ऐसे में निराशा तो आएगी ही ना, पर उसे लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? मिठाई बेटा, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे समझाऊंगा कि गृहस्थ जीवन वो जीवन है जहाँ संयम, त्याग और सहनशीलता की तपस्या करनी पड़े। कैसे समझाऊं? अगर उन्हें कहीं से भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अरे वो इतना है पारा बेटा। तो एक तरीका है, शर्मा जी से मेरी अच्छी पहचान हो गई है। अगर मिठाई उनसे बात करके उनकी कंपनी के मालिक से सिद्धार्थ जी को मिलवा दे तो। उनको मिठाई पर बहुत भरोसा है, बहुत तारीफ करती है मेरी मिठाई की। करूँ बात उनसे? एक बार सिद्धार्थ जी उनसे मिल लेंगे तो फिर तो सिद्धार्थ जी की गाड़ी फुल स्पीड से चल पड़ेगी। बेटा मिठाई, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू जाने ना कि वो अहंकार, ईगो, काऊ की सिफारिश से काम मिलो है। अगर हमें पता लग गया तो? अगर हम उन्हें ये बात कभी पता ही नहीं चलने दे तो? मिठाई को सिद्धार्थ जी पे पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द ही अपने काम से सबका दिल जीत लेंगे। बेटा मिठाई, प्रयास तो तू सच्चे मन से कर रही है, पर फिर भी एक बात को ध्यान रखियो, सिद्धार्थ को पता न चले कि तेरे कहने पे वह नौकरी मिली है। क्या बात है, ओह वाह, तुम्हारे हाथों की तो मिठाई खा के आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है। हमारी दादी के हाथों में ऐसा स्वाद था। आजकल तो चॉकलेट, आइसक्रीम और ये फ्यूजन वाली मिठाइयों का जमाना आ गया। अरे पारंपरिक मिठाई तो लोग भूल ही गए। पिताई कहते थे हलवाई दूसरों की खुशियों में शामिल होके उनकी खुशियों में चार चांद लगा देते हैं। वो खुशी तो असली कमाई है। बात सही है बिटिया। शर्मा जी का फोन आया था, तुम्हें कुछ काम था मुझसे? देखो, निसंकोच होकर बोलना, बेटी का है तुम्हें। जो भी संभव होगा
तुम्हारे लिए करेंगे। मिठाई तो अनपढ़ गवार हलवाई है, पर मिठाई के पति बहुत पढ़े लिखे हैं, एमटेक है। कुछ पारिवारिक समस्याओं ने उन्हें उलझा दिया और उनकी नौकरी चली गई। मिठाई दुनिया में खुशियां बांटती रहती है, पर उनके चेहरे पे खुशी नहीं देख पा रही। क्या करते थे वो कंप्यूटर का काम ही, क्या कहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का काम करते थे। वो इंजीनियर है। अच्छा। बहुत पढ़े लिखे हैं। उनको नौकरी देने के बाद अगर आपको उनके काम से संतोष ना हो तो आप उनको 10-15 दिन बाद मना कर देना। बस एक बार मौका दे के देखिए। वो बहुत निराश हो गए हैं। उन्होंने अपने पत्नी का साथ दिया और अब दुनिया उन्हें ताना दे रही है। इस वजह से उनका अपने पर से भरोसा ही उड़ गया है। मैं समझ सकता हूँ भाई, परिवार के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी इंसान की एक गलती के लिए उसे एक मौका तो देना ही चाहिए, उसके बाद उसकी मेहनत और उसका मुकद्दर। थैंक यू आपको, थैंक यू। तुम दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया। थैंक यू। बेटा शुभम, पंडित चौरसिया मेरे पुराने और घनिष्ठ मित्र हैं, तो उनको ऑर्डर समय से पहुंचा दीजिए। और वो कितनी भी जिद करें तो उनसे 1 रुपया भी मत लीजिए, ठीक है? जी दादू। भाऊजी, आपसे आज भी कितना कुछ सीखना बाकी है। कैसे जोड़ के रखते हैं संबंधों को आप प्रेम से। आपका रिश्ता किसी से एक बार जुड़ गया ना तो टूटता ही नहीं है। और क्या, ऐसे थोड़े ही श्री हरिमोहन चौबे का डंका बजता है पूरे मथुरा में। दादू, दादी, चाचा जी, चाची जी, पापा और फूफा जी, मुझे नौकरी मिल गई है। शाबाश जी। वाह। GSNT में, मथुरा की बहुत बड़ी कंपनी है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना है, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। बहुत नाम सुने इस कंपनी का। हाँ? देखा, हमारा सिद्धार्थ कहीं सिलेक्ट न हो ऐसा हो सकता है भला? इसी बात पर मैं तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। अब तो तू मिठाई को ना नहीं करता। तो शर्मा जी से मेरी अच्छी पहचान हो गई है। अगर मिठाई उनसे बात करके उनकी कंपनी के मालिक से सिद्धार्थ जी को मिलवा दे तो। दादू, I'm sorry। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे किसी नौकरी के लिए फोन आया और मैंने आपका आशीर्वाद नहीं लिया। एक्चुअली मैं बहुत डर गया था, कहीं वहां जाकर फिर से इंसल्ट तो नहीं होगी, इसलिए सुबह सुबह मुझे जॉब के लिए कॉल आया। मैं बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने चला गया और मुझे नौकरी मिल गई। सैलरी और पोजीशन दोनों बहुत अच्छी हैं। तो लायक भी तो है। ले, तू तो मुंह मीठा कर। तो इतना सा काम कर सिद्धार्थ कि चाहे जो भी परिस्थिति होए, तू अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अहंकार को हावी लाया होने देगा। बेटा, कामयाबी नाकामयाबी तो आती जाती रहे हैं, पर लोग उन्हें याद रखे बेटा, जो ना तो फूल के कुप्पा हुए हैं और ना ही निराशा के अंधकार में दुबक के बैठ जाए। हम रियली सॉरी। कल मैंने आप सबके साथ बहुत बैडली बिहेव किया। I'm really sorry। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, तू मिठाई से माफी मांग ले। कल तूने उसका बहुत दिल दुखाया। बेटा, जब माफी को सर्टिफिकेट मिल जाए ना तो यहाँ आ जा हमारे पास, हम सब दस्तखत कर देंगे। मिठाई। अरे लड्डू लाओ, भतीजे को जॉब लगा है भाई। जब खवाओ। बैठिए बैठिए। कोई जादू हो गया क्या? एक ही दिन में नौकरी मिल गई? बात हजम नहीं हो रही। मिठाई, गुड न्यूज, मुझे नौकरी मिल गई। कब, कहाँ, कौन सी कंपनी? बधाई हो।
मिठाई ने कहा था ना, आप बेकार में निराश हो रहे हैं। तुम हो ना मेरी पॉजिटिव वाइफ और लाइफ निराश होने कहाँ देती है। भाई सॉरी, कल ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। तो तुमने इतनी सिंपल हो कि इस बात को बुला भी दिया। पर क्या है, मैं ना एक्चुअली मैं स्टूपिड हुई, इडियट हूँ। नहीं एक्चुअली हम हस्बैंड्स ना ऐसे ही होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यार। दैट्स नॉट फेयर, है ना? बस बस खुद पे पत्थर मारने की आदत छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़े में कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची। वैसे मिठाई, एक बात कहूँ, आई लव यू। थैंक यू। अब तो Are you sure? जी, थैंक यू। GS&T से पता लगाया मैंने फूफा जी। मिठाई गई थी सीट के लिए सिफारिश करने गुप्ता जी के पास। शाबाश, तू मेरा नाम रोशन करेगा बंसी बट के इतिहास में। अब जब सच पता चले गया है तो देर किस बात की? डाल दे चिंगारी अपने भाई के मन में। बड़ी ऊंची नाक वाला है ना वो, तो उसके अहंकार पर ऐसा वार कर कि उनके रिश्ते तार तार हो जाए। यह कैसी बात करे फूफा जी, ये गलत है। मिठाई और सिड, इन दोनों ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। इनके साथ में सब मैं नहीं कर सकता। सिड वैसे ही इतना परेशान है, ये सब सुनेगा तो कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए। बहुत बड़ी चोट लगेगी उसके मन को, तो नहीं संभाल पाएगा वो। ठीक है, तो जय गोपाल जी की तू एक काम कर, तू मिठाई के लिए सिंहासन तैयार करके रख दे और तू रहेगा वही का वही जिंदगी में। हलवाइयों को चौकीदार बनकर काम करते रहना तुम। मैं चला अपने रास्ते। रुकिए ना फूफा जी, देखिए कोई और रास्ता, कोई और तरीका होगा ना। अगर होता तो मैं तुझे बता देता। देख, बड़े काम करना और बड़े खतरे उठाना तेरी फितरत में नहीं है। मैं चलता हूँ। रुकिए फूफा जी, अब हार नहीं माननी है। हम जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? एक मिनट बेटा। हाँ जी, 20 किलो सोन भुजिया और 10 किलो आलू जलेबी अच्छे से पैक करवा के भिजवाइएगा। जी जी, मिठाई बस पहुंच ही रही है। जी सिद्धार्थ जी, पहले तो ये लीजिए, ये दही चीनी शुभ होता है। I'll be best। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जल्दी जा बेटा, नौकरी के पहले दिन आधे घंटा पहले पहुंचना अच्छा रहे। हाँ जा। मुबारक हो, नौकरी का पहला दिन है तुम्हारा। घर से निकलते समय पत्नी को धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि ये नौकरी तुम्हें उसी की सिफारिश से मिली है।
शाबाश, चिंगारी तो तूने लगा दी, अब बाकी की आग सिद्धार्थ खुद लगा लेगा। माफ कर देना सीट, मुझे तेरी लाइफ तो वैसे भी सेट है, लेकिन मुझे भी तो अपने पांव इस बिजनेस में अच्छे से जमाना है। आखिर कब तक नौकर की तरह काम करूंगा? क्या वो कुछ भूल गए आप? रुमाल, फाइल, टिफिन सब तो दे दिया। बेटा सिद्धार्थ, मैंने तुझसे पहले कि जल्दी जा, नौकरी के पहले दिन आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ मिठाई, एक बात बताओगी मुझे, कितना प्यार करती हो तुम मुझसे? सिद्धार्थ जी, ये आप सबके सामने कैसे सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए प्यार का क्या मतलब है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, राइट? एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, राइट? हाँ, पर अचानक से ये सवाल आपके मन में क्यों आया? मिठाई बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है आपकी, और आपके आत्मसम्मान का ध्यान। झूठ! मिठाई, तुम्हें मेरे सर की कसम है, सच सच बोलना, मुझे ये नौकरी तुम्हारी सिफारिश से मिली है ना? सच मुझे पता चल गया है, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ, मिठाई ने आपके लिए बात की थी, लेकिन थैंक यू मिठाई, मुझे बेहद छोटा महसूस कराने के लिए। थैंक यू मिठाई, फिर से एक बार, एक सेकेंड। सॉरी सर, मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जॉब मुझे मेरी वाइफ की सिफारिश पर मिली है, मेरे टैलेंट की वजह से नहीं, इसलिए सॉरी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। सिद्धार्थ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अनुभव है, आपके पास डिग्री है, इसलिए आपको ये नौकरी मिली है। सिद्धार्थ जी, मिठाई ने तो आपका नाम बस उन्हें सुझा दिया था, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या आपको ये नौकरी मिलती? सिद्धार्थ जी सॉरी मिठाई, मैं चाहे जैसा भी, पर इतना दया गुजरा नहीं कि किसी की भीख में मिली जॉब को एक्सेप्ट कर लूं। आप इस बात को गलत ढंग से ले रहे हैं सिद्धार्थ जी। तो सिद्धार्थ, मिठाई ने कोई सिफारिश ना करी, बाने तो बस तेरी जरूरत और उनकी जरूरत को मिलवाए दियो, बस। सिद्धार्थ जी, मिठाई ने आपके लिए एक मौका ढूंढा है, अब इसके साथ आपको क्या करना है ये आपके हाथों में है। मिठाई, एनफ। मैं आज तक अपनी नाकामयाबी पर नाराज था, निराश था, और आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। सिद्धार्थ बेटा, बात कुछ समझने की कोशिश कर। देख सिद्धार्थ बेटा, बेटा तेरा गुस्सा गलत है, परिवार के लोग हैं तो मदद तो करेंगे ना। मदद नहीं है, इंसल्ट है। हाँ, ये आग तो लग गई, एक चिंगारी वो लगा देते हैं। गुसाई मिठाई भंडार, उसकी दुकान और कारखाना दोनों तहस नहस कर दो। फूफा जी शांत। बेटा, प्यार और कारोबार दोनों में सब कुछ जायज है। तुझे जो भलाई मिलने वाली है उसकी थाली पर ध्यान दे, और बाकी सबकी फिक्र करना छोड़ दे। बाकी देख तमाशा। दादू, दादी, पापा, आज तक मैंने कभी भी कुछ भी सिफारिश से हासिल किया है? मेरे लिए आपको आज तक कभी भी हाथ फैलाने पड़े? अरे बेटा सिद्धार्थ,
इसमें हाथ फैलाने वाली क्या बात हुई? पत्नी है वो तेरी। पत्नी है। अगर किसी कंपटीशन में मैं सिफारिश लगाकर इसको फर्स्ट प्राइज दिला दूं तो एक्सेप्ट करोगी? नहीं ना? इसका आत्मसम्मान और मेरा ईगो, ऐसा फर्क क्यों? हाँ, अब गलती तो हो गई है मिठाई से, लेकिन पति के लिए इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। पर मिठाई ने गलत इरादे से तो कुछ नहीं किया ना। हाँ। देख सिद्धार्थ, मैं जो भी कह रहा हूँ अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। मदद नहीं है, नहीं, थप्पड़ है। जो मैं कभी नहीं भूलूंगा।